इस वीडियो में हम भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। भारतीय राज्य व्यवस्था के जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है पूरे सब्जेक्ट के, वो इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं सुपर कैबिनेट की जो संज्ञा है किसको दी दी थी। राष्ट्रीय विकास परिषद था जिसका गठन हुआ था 6 अगस्त 1952 को। उसको के संथानम ने राष्ट्रीय विकास परिषद को सुपर कैबिनेट की संज्ञा दी थी, जो संघ और राज्यों के बीच में सेतु का कार्य करता है और जो पंचवर्षीय योजनाओं का अनुमोदन भी करता था। मतलब अब पंचवर्षीय योजनाएं जो हैं अब समाप्त कर दी गई हैं। आगे देखते हैं वित्तीय आयोग जो है अनुच्छेद 280 में इसका वर्णन है। जो भारत का एक वित्तीय आयोग है उसका अनुच्छेद 280 में है। जो राज्यों के लिए वित्तीय आयोग गठित किया जाता है वो 243 के आई में है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में। 15 वित्तीय आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो है NK सिंह, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जो मुख्य कार्य होता है वो केंद्र और राज्यों के बीच में जो है वित्तीय व्यवस्था का जो वित्तीय है वो वितरण करने का इसका मुख्य कार्य होता है। लोक सेवा आयोग जो है उसका गठन अनुच्छेद 315 में है। संघ लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष और सदस्य हैं उनको राष्ट्रपति नियुक्त करता है और उनको राष्ट्रपति ही हटा सकता है। लेकिन राज्य लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष और सदस्य हैं उनकी नियुक्ति तो राज्यपाल करता है, लेकिन उनको राज्यपाल नहीं हटा सकते हैं, राष्ट्रपति उनको हटा सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। पॉलिटी से वही क्वेश्चन उठते हैं फैक्ट वाले, और लोक सेवा आयोग जो है वो भी फैक्ट वाले क्वेश्चनों को ज़्यादा रखता है, तो इसलिए फैक्ट पे ज़्यादा ध्यान देना है। तो राज्य लोक सेवा आयोग के जो सदस्य और अध्यक्ष हैं उनको नियुक्ति राज्यपाल देते हैं और हटा राष्ट्रपति सकते हैं। आगे देखते हैं अखिल भारतीय सेवा जो है अनुच्छेद 312 में है। इसको सृजित करने का अधिकार केवल राज्यसभा को है, इसमें लोकसभा का कोई मैटर नहीं है। ईवीएम का सर्वप्रथम प्रयोग जो है गोवा में हुआ था। 2004 में संपूर्ण चुनाव गोवा में ईवीएम के द्वारा हुए थे और 2009 में सारे विधानसभा और लोकसभा के चुनाव जो हैं ईवीएम से होने लगे। राष्ट्रीय दल जो है वर्तमान में 8 और क्षेत्रीय दल जो है जो 53 है। निर्वाचन आयोग जो है इसका विवरण जो है अनुच्छेद जो है 324 से 329 तक है। 25 जनवरी 1950 को इसका गठन हुआ। भाग 15 जो है निर्वाचन आयोग से संबंधित है। परिसीमन आयोग जो है 12 जुलाई 2002 को परिसीमन को कहीं भी चुनौती नहीं दे सकते। जो सीट होती है, जो विधानसभा सीट लोकसभा सीट जो है इनको परिसीमन आयोग ही इनको सृजित करता है, उनको हटा भी सकता है। राजभाषा अधिनियम जो है 1963 में आया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1967 में इसका संशोधन हुआ। राजभाषा आयोग जो है वो 344 के अनुसार अनुच्छेद 344 के अनुसार BG खरे अध्यक्ष थे इसके। 1955 में 343 से 351 में जो है हिंदी भाषा से संबंधित अनुच्छेद हैं, उसमें 344 के तहत राजभाषा आयोग का गठन किया जाता है। 8वीं अनुसूची जो है उसमें 14 भाषाएं थी मूल संविधान में, लेकिन 21वें संविधान संशोधन से 1967 में सिंधी को जोड़ा गया। 71वें संविधान संशोधन 1992 से नेपाली, मणिपुर, कोंकणी। इसे ऐसे याद रख सकते हैं न, मैं, कै, नमक, तो नमक की ट्रिक से इसको याद रख सकते हैं। और 92वें संविधान संशोधन 2003 मैथिली, संथाली, बोडो, डोगरी। तो वर्तमान में जो अब हैं वो 22 भाषाएं हैं 8वीं अनुसूची में। हिंदी बोली जाती है, हिंदी 9 राज्यों में बोली जाती है और एक केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली। हिंदी जो बोली जाती है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन 1993 में हुआ था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अंतर्राज्यीय परिषद जो है 1990 में गठित किया गया अनुच्छेद 263 के अनुसार। अब देखते हैं नीति आयोग। नीति आयोग का जो गठन है, इससे पहले योजना आयोग था जो 15 मार्च 1950 को जिसका गठन किया गया था, उसके स्थान पर 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग कर दिया गया है। पंचवर्षीय योजनाओं को के स्थान पर अब जो है नीति आयोग के कुछ एजेंडे आए हैं। ये थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। पंचवर्षीय योजनाओं को अब समाप्त कर दिया गया है। अब नीति आयोग जो है 3 वर्ष मतलब वार्षिक प्लान जो है इस तरीके से अब बना रहा है। राज्यपाल जो है न्यायालय में इसको के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। राज्यपाल के खिलाफ न्यायालय में कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को नहीं हटा सकते, मतलब नियुक्त कर सकते हैं, लेकिन राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटा नहीं सकते। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहले के एग्जाम में कभी आया हुआ है। संविधान में कोई उल्लेख नहीं है राज्यपाल को हटाने का, ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत धारण करते हैं। आकस्मिक अधिनियम जो है अनुच्छेद 267 से आकस्मिक जो निधि है अनुच्छेद 267 से 1950 में इसका गठन किया गया। और संचित निधि का जो है वो अनुच्छेद 266 में है और आकस्मिक जो निधि है वो अनुच्छेद 267 में है। और ये अधिनियम कब आया था? 1950 में। तो इसमें वीडियो में ओनली हम फैक्ट देखेंगे, प्रत्येक लाइन जो है
इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। पूरी पॉलिटी के बारे में इसमें वीडियो में हम पढ़ेंगे। कैग जो है सार्वजनिक धन का संरक्षक होता है। महानियंत्रण और लेखा परीक्षक जो होता है सार्वजनिक धन का संरक्षक होता है और लोक लेखा समिति के लिए गाइड का कार्य करता है। कैग द्वारा संसद पटल पर रखे आंखें की जांच जो है लोक लेखा समिति करती है। तो जो कैग होता है, जो ये सार्वजनिक धन होता है किस प्रकार खर्च किया गया उसके बारे में जो है संसद के पटल पर जो है अपने विवरण को देते हैं। वहाँ पे जो है लोक लेखा समिति जो है जिसमें लोकसभा के सदस्य होते हैं और राज्यसभा के सदस्य भी होते हैं, उसमें वो जो है समिति इसकी जांच करती है कि जो कैग है उन्होंने जो अपना विवरण दिया है वो सही दिया है कि नहीं दिया। तो लोक लेखा समिति जो है गाइड के रूप में कार्य करती है कैग के। इनका जो वर्णन है 148 में है और इनके बारे में जो है 148 से 151 तक बताया गया है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए वीडियो। रिवीजन है ये, एक प्रकार से पॉलिटी का पूरा रिवीजन इसमें हम कराएंगे। अब देखते हैं महाधिवक्ता। महाधिवक्ता जो है अनुच्छेद 165 के अनुसार महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है। ये राज्य में कानून का सर्वोच्च अधिकारी है और ये विधानमंडल के किसी सदन में भी बोल सकता है लेकिन मत नहीं दे सकता। मतलब पूछा जा सकता है कि राज्य के जो विधानमंडल में कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो बोल सकता है लेकिन मत नहीं दे सकता, महाधिवक्ता। उसी प्रकार से जो संसद में अनुच्छेद 76 के अनुसार महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है। ये संसद के किसी भी सदन में बोल सकते हैं लेकिन ये मत नहीं दे सकते। तो ये इस प्रकार से दोनों इंपॉर्टेंट है, महाधिवक्ता राज्य के लिए और महान्यायवादी अनुच्छेद 76 के अनुसार है। ये प्रथम विधि अधिकारी में, भारत के प्रथम विधि अधिकारी जो है वो महान्यायवादी हैं। तो ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो है अनुच्छेद 93 के अनुसार इसका वर्णन है। सामान्य व्यक्ति के रूप में शपथ लेते हैं। कभी कभी एग्जाम में आ सकता है कि जो लोकसभा अध्यक्ष है वो किस रूप में शपथ लेते हैं, तो ये सामान्य व्यक्ति के रूप में लेते हैं। ये नहीं कि लोकसभा अध्यक्ष के रूप में शपथ लेंगे, जैसे अन्य लोकसभा के सदस्य लेते हैं उसी प्रकार से ये भी लेते हैं। उन्हीं में से एक लोकसभा अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुने जाते हैं। धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय जो है लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। लोकसभा अध्यक्ष बहुत इंपॉर्टेंट है। धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। और जो संयुक्त बैठक है बुलाते राष्ट्रपति हैं और जो उसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। ये भी हम आगे पढ़ेंगे अभी। भूतपूर्व सांसद पेंशन योजना 1976 में। अब देखते हैं अनुच्छेद 79, 80, 81। सरला, इस तरीके से ट्रिक में याद रखना है। सरला से संसद 79 में, रे से राज्यसभा 80 में, उल्लास से लोकसभा 81 में। तो जो राज्यसभा उसको देखते हैं, इसमें जो है 245 सदस्य है लेकिन 250 हो सकते हैं। मतलब मैक्सिमम कितने सदस्य हो सकते हैं? 250। वर्तमान में 245 सदस्य हैं। 12 सदस्य जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, चुने जाते हैं। मतलब 80 के 3, अनुच्छेद 80 के 3 के तहत जो है राष्ट्रपति 12 सदस्य नियुक्त कर सकते हैं। ये स्थायी सदन होता है। अब इसके कार्य क्या क्या? राज्य सूची पर कानून बना सकती है राज्यसभा, अनुच्छेद 249 के अनुसार। अखिल भारतीय सेवा सृजित कर सकती है, अनुच्छेद 312 के तहत। और 3 अप्रैल 1952 को इसका गठन हुआ था। अब लोकसभा के बारे में देखते हैं। लोकसभा गठन 17 अप्रैल 1952। धन विधेयक का निर्णय करते हैं कि धन विधेयक है या नहीं है। इसका टोटल जो है लोकसभा के ऊपर है। राज्यसभा जो है इसमें राज्यसभा का कोई रोल नहीं है। अगर राज्यसभा इस पर सहमत नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तारांकित प्रश्न जो है वो 20 हैं। जो मौखिक प्रश्न होते हैं, तारांकित प्रश्न होते हैं, उन्हें तारांकित प्रश्न कहा जाता है और जो लिखित होते हैं उन्हें अतारांकित प्रश्न कहा जाता है। अविश्वास प्रस्ताव जो है लोकसभा में आता है केवल, जैसे किसी के खिलाफ भी आ सकता है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जी या महान जो चीफ जस्टिस हैं उनके खिलाफ, किसी का भी तो लोकसभा में आता है वो। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मंत्रिपरिषद है हमारी किसके प्रति उत्तरदायी है? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। और सदस्य इसमें कितने हो सकते हैं? 552 हो सकते हैं, लेकिन है कितने? 545। अब देखते हैं 51वां संविधान संशोधन जो है, मंत्रिपरिषद के जो सदस्य हैं 15% से अधिक नहीं हो सकते। मतलब 100 में से 15 सदस्य मंत्री बन सकते हैं। इस प्रकार संयुक्त अधिवेशन जो है 108 के तहत राष्ट्रपति बुलाते हैं और अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। आज तक 3 बार बुलाई गई है। ये इंपॉर्टेंट है। संयुक्त अधिवेशन कौन से आर्टिकल के तहत? 108। राष्ट्रपति बुलाते हैं, अध्यक्षता करते हैं लोकसभा अध्यक्ष। राष्ट्रपति केवल निर्वाचित सदस्य, मतलब चुनाव के बारे में देखते हैं कि राष्ट्रपति का कैसे चुनाव होता है, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। राष्ट्रपति के जो चुनाव में केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, लोकसभा और राज्यसभा विधानमंडल के। इसमें राज्य के जो विधानमंडल है वो भी भाग लेते हैं, क्योंकि इस बार अभी हाल ही में राष्ट्रपति के चुनाव हुए हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि निर्वाचन कौन से में है
और रीति किस प्रकार है। तो यहाँ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है, लोकसभा और राज्यसभा और विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य। इसमें राज्य के विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य भी होते हैं। उपराष्ट्रपति में क्या है, इसमें राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, मतलब जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, लेकिन जो प्रधानमंत्री होते हैं वो लोकसभा का सदस्य होता है, ये जरूरी है। जो उपराष्ट्रपति है निर्वाचन और मनोनीत, लोकसभा और राज्यसभा के जो है दोनों प्रकार के, निर्वाचित और मनोनीत दोनों। इसमें जो है राज्य का कोई ऐसा रोल नहीं है, राज्य के विधानमंडल के इसमें भाग नहीं लेते, लेकिन निर्वाचित और मनोनीत, तो इसमें जो विधानमंडल के वो भाग नहीं लेते, लेकिन जो विधानमंडल के जो सदस्य होते हैं उनके द्वारा जो चुने गए राज्यसभा सदस्य होते हैं वो इसमें भाग लेते हैं, क्योंकि वो संसद के हिस्सा हैं। तो संसद के लोकसभा और राज्यसभा के जो निर्वाचित और मनोनीत दोनों प्रकार के सदस्य हैं वो उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। और ये इंपॉर्टेंट है कि राज्यसभा का सदस्य नहीं होता उपराष्ट्रपति, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें प्रत्येक लाइन इंपॉर्टेंट है, फैक्ट। इसी प्रकार से लोक सेवा आयोग क्वेश्चन पूछता है, तो इसको पूरी वीडियो को अंत तक देखें, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पॉलिटी का पूरा रिवीजन हो जाएगा इसमें एक बार आपका, तो पूरी देखें। अब देखते हैं जो आर्टिकल हैं। आर्टिकल 2 में नए राज्यों का प्रवेश या निर्माण होता है, और 3 के अनुसार जो है नाम और सीमा में परिवर्तन होते हैं, दोनों में अंतर है, अच्छे से देखें। 16 में जो है लोक नियोजन के अवसर, 17 में अस्पृश्यता का अंत, और 18 में उपाधियों का अंत। तो 12 से 35 तक जो है लोक सेवा आयोग जो है हमारा, ये मौलिक अधिकार और नीति निर्देशांक सिद्धांत के बारे में भी बहुत पूछते हैं। तो भाग 3 में जो है मौलिक अधिकार 12 से 35 तक, अनुच्छेद 12 से 35 तक, और 36 से 51 तक जो है नीति निर्देशांक सिद्धांत है, ये जो है भाग 4 में है। और भाग 4 के कै में जो है वो मौलिक कर्तव्य हैं, जो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए थे। नागरिकता भी कभी कभी पूछ ली जाती है, तो भाग 2 में 5 से 11 तक नागरिकता का उल्लेख है, तो ये इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं 19 में प्रेस की स्वतंत्रता है, 6 प्रकार की कुल स्वतंत्रता है। 20 में जो है 2 सिद्धि के संरक्षण में, 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, 21 के कै में 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया है, इंपॉर्टेंट है। 24 में जो है कारखानों में बाल श्रम का निषेध, 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों में, ये भी इंपॉर्टेंट है, इस बार एग्जाम में आ सकता है। 32 जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है, सर्वोच्च न्यायालय को 5 प्रकार की रिट दी गई है, इस अनुच्छेद के अनुसार 5 प्रकार की रिट जो है संविधान सर्वोच्च न्यायालय जो है जारी कर सकता है। संविधान की आत्मा जो है, इसे भीमराव अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है। 39 के कै में समान कार्य समान वेतन, 40 में ग्राम पंचायतों का संगठन, एक समान सिविल संहिता, ये तो इस बार 90% चांस है कि आना ही है एग्जाम में। एक समान सिविल संहिता जो है आर्टिकल 44 में, 45 में निःशुल्क शिक्षा, 46 में SC ST की शिक्षा, 48 में कृषि पशुपालन संगठन, 48 के कै में पर्यावरण वन्यजीव सुरक्षा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फैक्ट है। 49 में राष्ट्रीय महत्व के स्मारक का संरक्षण, 50 में कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण, और 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। तो ये हमारे जो है मौलिक अधिकार और नीति निर्देशांक तत्व थे। अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं सर्वाधिक समय तक रहे हैं, यशवंत विष्णु चंद्रचूड़। कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन रहे, जो ऐसे न्यायाधीश मतलब जो कार्यवाहक राष्ट्रपति भी रहे हो, मोहम्मद हिदायतुल्ला। पिल जो है PIL PN भगवती ने शुरू की है, कब से, 1980 से, और 39A के तहत इसका वर्णन है, PIL जन नीति याचिका। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में आया, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण 1985 में। अब राष्ट्रपति से संबंधित आर्टिकल देखते हैं, क्योंकि इस बार राष्ट्रपति के चुनाव हुए हैं, तो राष्ट्रपति के जो है चुनाव से संबंधित कोई भी एक आर्टिकल पूछा जा सकता है। तो देखते हैं, इसकी एक ट्रिक है याद कराने की, बहुत सिंपल है, पकानी रिपपा अस समरी। तो इसको हम यूज करते हैं यहाँ पे, पकानी पैकानी, पैसे पद का उल्लेख, का से कार्यपालिका शक्ति, जो राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति है, नी से है निर्वाचन, तो ये पकानी रिपपा, री से रीति 55 में, 56 में पदावधि, और पा से पात्रता 57 में, 58 में ऐसे हैरता अस समरी, ए से समरी, तो ऐसे हैरता हो गया, से पद के लिए शर्त हो गई, और ये वाला से शपथ हो गई, और 61 में महाभियोग हो गया। अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो उसको भरने के लिए जो रीति है वो 62 में। तो ये हमारी ट्रिक हो गई, पकानी रिपपा अस समरी। इस बार यहाँ से एक क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। अब जो राष्ट्रपति को कुछ शक्ति हैं, 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है, 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट से परामर्श प्राप्त कर सकते हैं,
108 के तहत संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं, जबकि उसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करेगा। 331 के तहत लोकसभा में 2 सदस्य मनोनीत करते हैं। 80 के 3 के तहत राज्यसभा में 12 सदस्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, लोकसभा में 2 और राज्यसभा में 12। 72 के तहत जो अनुच्छेद 72 है उसके तहत क्षमादान दे सकते हैं। नीलम संजीव रेड्डी जो है सबसे युवा और निर्विरोध मुख्य मंत्री लोकसभा अध्यक्ष भी रहे हैं। मतलब जो नीलम संजीव रेड्डी थे सबसे युवा राष्ट्रपति थे और निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति थे नीलम संजीव रेड्डी। ये मुख्यमंत्री भी रहे हैं और लोकसभा अध्यक्ष भी रहे हैं। तो पूछा जा सकता है कि ऐसे कौन से राष्ट्रपति हैं जो सबसे युवा थे या सबसे जो मुख्यमंत्री भी रहे हों या लोकसभा अध्यक्ष भी रहे हों, इस प्रकार से पूछा जा सकता है। जाकिर हुसैन जो है मुस्लिम थे और सबसे कम समय तक रहने वाले हैं। ज्ञानी जैल सिंह जो है इन्होंने वीटो का प्रयोग किया था, कब? डाकघर संशोधन अधिनियम 1986 में इन्होंने ज्ञानी जैल सिंह ने जो है वीटो का प्रयोग किया था। वीटो शक्ति होती है कि राष्ट्रपति जो है अपनी अनुमति नहीं देता, कोई संसद में बिल पेश होता है तो उसको रोक सकता है, इस प्रकार से। उपराष्ट्रपति की जो ट्रिक है पस का निकास सनी, इस प्रकार से हैं, ये भी याद कर सकते हैं आप। पस पैसे पद, से सभापति, राज्यसभा का सभापति होता है, लेकिन ये याद रखना है कि उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का सदस्य नहीं होते हैं। पस का से हो गया कार्य, राष्ट्रपति के रिक्त में या अनुपस्थिति में जो कार्य करते हैं उपराष्ट्रपति, वो हो गया। निकास से, नी से निर्वाचन, का से कार्यकाल या पद अवधि, से निर्वाचन का समय, कितने समय के लिए रहते हैं? 5 वर्ष के लिए। सनी, से शपथ और नी से निर्वहन, राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन कैसे करना है। 71 में जो है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति जो चुनाव है उनसे विवाद जो है सुप्रीम कोर्ट में जो जाते हैं वो 71 के तहत। 74 में जो है राष्ट्रपति को परामर्श के लिए एक मंत्री परिषद है जिसमें पीएम मुख्य होते हैं, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, अनुच्छेद 75 के तहत, इंपॉर्टेंट है। 75 के 3 के तहत जो है मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है कि मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी है, तो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है और व्यक्तिगत रूप से जो है वो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं जो अध्यादेश होता है राष्ट्रपति आर्टिकल 123 के तहत और राज्यपाल 213 के तहत जारी करते हैं। 6 सप्ताह के भीतर अनुमोदित करना इसे जरूरी है, मतलब जो संसद है या विधानमंडल है उसके तहत अनुमोदन करना जरूरी है अपने उसमें। 76 में जो है महान्यायवादी का उल्लेख है। अब 79 में और 80, 81 में सरला, ये मैंने ट्रिक बता दी है। 85 में जो है संसद का सत्र, सत्रावसान और विघटन 85 के तहत। राष्ट्रपति का जो विशेष अभिभाषण है वो 87 के तहत। 89 में जो है राज्यसभा का सभापति उपसभापति है, जबकि 93 में लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष है। मैंने बताया कि लोकसभा का जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष है ये एक सामान्य सदस्य के रूप में शपथ लेते हैं। 108 में संयुक्त बैठक है, राष्ट्रपति बुलाते हैं और लोकसभा अध्यक्ष उसकी अध्यक्षता करते हैं। 112 में वित्तीय विधेयक, 114 में विनियोग विधेयक, 110 में धन विधेयक। अब देखते हैं 124 में सुप्रीम कोर्ट का गठन हुआ है। 129 में अभिलेख सब जगह मान्य होंगे, मतलब जो सुप्रीम कोर्ट के हैं वो पूरे भारत में मान्य होंगे। 137 में जो है वो पुनर्वलोकन कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट अपने ही निर्णय का पुनर्वलोकन कर सकता है। और 143 के तहत जो है राष्ट्रपति परामर्श ले सकते हैं, किससे? सुप्रीम कोर्ट से, उच्चतम न्यायालय से। 105 में संसद के सदनों के सदस्यों की जो संसद के सदन हैं उनके सदस्यों की जो शक्ति है उसके विशेषाधिकार 105 में है। 148 में कैग है, मैंने बता दिया इसके बारे में। 153 में राज्यों के राज्यपाल, 156 में उनकी पदावधि, 159 में शपथ और 161 में क्षमा शक्ति, मतलब जो है क्षमादान दे सकते हैं लेकिन थोड़ा राष्ट्रपति के बराबर इनको शक्ति इतनी प्राप्त नहीं है। 154 में कार्यपालिका शक्ति, राज्यपाल को सहायता देने के लिए एक मंत्री परिषद 163 में होगी। जैसे आर्टिकल 74 में राष्ट्रपति के लिए है एक मंत्री परिषद। 165 में महाधिवक्ता है, ये विधानमंडल में मतलब बोल सकता है, भाग ले सकता है लेकिन मत नहीं दे सकता। 168 में विधानमंडल, 169 में विधान परिषद सर्जन और 171 के तहत उसकी क्या संरचना रहेगी, तो ये विधान परिषद का ही बहुत इंपॉर्टेंट है। 170 में विधानसभा, 174 में सत्र, सत्रावसान और विघटन, जैसे आर्टिकल 85 में लोकसभा का है उस प्रकार से ही विधानसभा का है। अब देखते हैं 214 के तहत राज्यों के लिए कुछ न्यायालय होगा, इसका गठन जो है 216 में, और जो इनके वो हैं उच्च न्यायालय के जो जज हैं उनकी नियुक्ति पद अहर्ता 217 के तहत, 219 के तहत शपथ
और 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय हो सकता है, उसको 231 में बताया गया है। 226 के तहत जो है उच्च न्यायालय रिट जारी कर सकता है। जैसे 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट रिट जारी कर सकता है, उसी तहत 226 के तहत जो है उच्च न्यायालय जारी कर सकता है। अब देखते हैं पंचायतें। पंचायतें जो हैं वो भाग 9 में हैं। 243 से कैसे लय तक जो है पंचायतों के जो आर्टिकल हैं उसको देख लेते हैं, इसको भी ट्रिक से याद करते हैं हम। 243 में जो है वो परिभाषाएं हैं। उसके बाद 243 को कै या ए कह सकते हैं, ABCD के बारे में हम पढ़ते हैं। उसी प्रकार जो आप हिंदी में देख सकते हैं, किसी भी प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। तो ए से जो है, ए से आ कर सकते हैं ट्रिक के माध्यम से। आ तो ग्राम सभा, सभा के अंत में भी आ रहा है, तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। बी से बनाना या गठन करना, तो पंचायतों का गठन करना बी से। सी से कंस्ट्रक्शन, संरचना, पंचायतों की संरचना। डी से दबे लोग, कमजोरों को आरक्षण, स्थानों का आरक्षण। इस प्रकार से आप थोड़ा ट्रिक बना के याद रख सकते हैं। ई से क्या है, 243 के ई में ईयर, इसमें आ रहा है ई, तो पंचायतों की अवधि, ईयरली, मतलब इस तरीके से याद रखो। एफ जो है फेलियर, सदस्य के लिए अहर्ताएं, मतलब फेलियर क्या अहर्ताएं होंगी उसके लिए। जी से जो है गोली, जिसके पास गोली वो ग्रेट, महान है, इस प्रकार से शक्ति, पंचायतों की शक्ति। एच से जो है हाथ, कर भी कहते हैं इसे, एच से हाथ, कर, तो पंचायतों द्वारा जो कर आरोपित होते हैं उनको। आई से जो है इनकम कमीशन, वित्तीय आयोग जो है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है 243 के आई से। जे से जांच, पंचायतों के लिए लेखाओं संपरीक्षाओं की जो जांच होती है उनको जे से। के से पंचायतों के लिए निर्वाचन, ये के आ रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे भी पंचायतों के आ रहा है, इस प्रकार से याद रखना। एल से लागू, संघ एवं राज्य क्षेत्रों में लागू होगा। एम से मना करना, मतलब कुछ क्षेत्रों पे लागू नहीं होगा ये, जहाँ पे मतलब कुछ अभी SC ST जो पिछले राज्य हैं जहाँ पे उनके खुद के कल्चर हैं, वहाँ पे अभी पंचायती राज जो है कुछ क्षेत्रों में अभी लागू नहीं हुआ है। एन से जो है निरंतर विद्यमान विधियों व पंचायतों का बने रहना, जैसे पंचायती राज अधिनियम लागू होने से पहले जहाँ पर जिस प्रकार शासन चल रहा था, अगर वो पंचायतों के अनुरूप है तो वो बने रहेंगे। लेकिन अगर पंचायतों में जो नियम कानून है उनके अनुरूप नहीं है तो उनको चेंज करके वहाँ पे पंचायती राज अधिनियम लागू किया जाएगा। तो ये जो है एन में बताया गया है। ओ से उच्च, निर्वाचन संबंधी मामलों में उच्च न्यायालय का हस्तक्षेप, तो ओ से उच्च मान लो तो उच्च न्यायालय में हस्तक्षेप, इस प्रकार से। 73वां संविधान संशोधन जो है वो 24 अप्रैल 1993 को 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, इसमें 29 विषय थे। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया 73वें संविधान संशोधन से, इंपॉर्टेंट है। 74वां संविधान संशोधन 1 जून 1993 को, इससे 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, इसमें 18 विषय दिए गए। 24 अप्रैल 1993 को पंचायती राज संशोधन अधिनियम लागू हुआ, तो इसलिए 24 अप्रैल को पंचायती दिवस भी मनाया जाता है। इस प्रकार पश्चिमी बंगाल में 4 स्तरीय व्यवस्था है। पंचायत व्यवस्था के जो विरोधी भीमराव अम्बेडकर जी, और जो है पंचायतों को संवैधानिक दर्जा LM सिंघवी की समिति की सिफारिश पे दिया था 1986 में। तो ये जो समिति, इस प्रकार से आपको याद भी रखना, भी आगे लिखी हुई है। बंगाल पहला नगर निगम जो है वो मद्रास है, 29 सितंबर 1988 को उसका गठन हुआ। पंचायती राज नागालैंड, मेघालय, मिजोरम और दिल्ली में अभी लागू नहीं है। कर्नाटक में 73वें संविधान संशोधन के बाद प्रथम पंचायती राज अधिनियम लाया गया था। तो ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि 24 अप्रैल 1993 को ये लागू हो गया था, तो उसके बाद हर राज्य को अपने यहाँ पर लागू करना था। अगर उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड राज्य का 4 अप्रैल 2016 को पंचायती राज अधिनियम लागू हुआ है। तो यहाँ पे 4 अप्रैल को बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉरेस्ट गार्ड में दोनों क्वेश्चन आए थे, 24 अप्रैल और 24 अप्रैल और 4 अप्रैल जो है दोनों आए थे। तो 24 अप्रैल को मतलब 73वां संविधान संशोधन लागू हुआ केंद्र में, और उत्तराखंड में 4 अप्रैल 2016 को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं प्राक्कलन समिति, जो समिति है हमारी, जो मुख्य समिति है वो 3 है, प्राक्कलन, लोक लेखा और सरकारी उपक्रमों की समिति। इसके अलावा अन्य समिति भी है, लेकिन आपको इन तीनों पे ज़्यादा फोकस करना है। ये स्थायी मित व्ययिता समिति है, इसके कार्य पर कोई बहस नहीं हो सकती। सरकारी खर्च कैसे कम हो उनके बारे में ये रिपोर्ट देती है। इसका गठन जो है 1950 में जॉन मथाई ने किया था, और अध्यक्ष जो है लोकसभा का अध्यक्ष जो है, मतलब जो इसका अध्यक्ष होता है वो लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किया जाता है। इस प्रकार से इनके सदस्यों की जो संख्या है वो एग्जाम में पूछी जाती है। प्राक्कलन समिति में ओनली 30 लोकसभा के सदस्य होते हैं,
जबकि लोक लेखा समिति में 15 लोकसभा के और 7 राज्यसभा के सदस्य होते हैं, कुल 22 सदस्य होते हैं। इसे लघु लोकसभा भी कहा जाता है। अध्यक्ष जो है इसको विरोधी दल का अध्यक्ष, मतलब जो लोकसभा में जिस पार्टी की सरकार बनी हुई है उसके जो अपोजिट दल है उसका जो अध्यक्ष होगा वो इसका अध्यक्ष बनाया जाता है। मतलब उसका या कोई सदस्य, मतलब अपोजिट पार्टी का जो सदस्य है वो इसका अध्यक्ष बनेगा। कब से बनते हैं? 1967 से यह जो प्रथा है वो चली आ रही है कि जो अपोजिट पार्टी है उसका ही अध्यक्ष लोक लेखा समिति का बनेगा। कैग के लेखा परीक्षणों की जांच करता है। ये सही भी है क्योंकि जो कैग अपनी रिपोर्ट सौंपते हैं कि सार्वजनिक धन की को कैसे कंट्रोल किया जाए, तो वो संसद के पटल पे रखते हैं। वहाँ पे जो है लोक लेखा समिति उसकी जांच करती है। अगर विरोधी दल का कोई नेता होगा तो वो, अगर सार्वजनिक धन है वो किसी प्रकार अन्य खर्चों में खर्च हुआ हो तो वो उसकी जांच करके सही से निर्णय देगा। कैग गाइड के रूप में कार्य करते हैं। लोक लेखा समिति कैग के गाइड के रूप में कार्य करती है। सरकारी उपक्रमों की समिति जो है इसमें 15 लोकसभा और 7 राज्यसभा, कुल 22 होते हैं। इसमें भी 15-7 का अनुपात है। इसमें ओनली 30 लोकसभा के हैं। ये जो सरकारी उपक्रमों पर नियंत्रण कैसे किया जाए, 1963 में कृष्ण मेनन समिति पर इसकी जो है स्थापना हुई थी। अब देखते हैं, प्राक्कलन समिति को और लोक लेखा समिति को जुड़वा बहन कहा गया है। और जो इनके अध्यक्षों की वो होता है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से इनके अध्यक्ष का चुनाव होता है। ये अन्य भी कुछ समिति हैं, इनको ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे, ये देख लेना, वो 3 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं, जो राष्ट्रीय प्रतीक है 26 जनवरी 1950 से लागू। राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। राष्ट्रगीत को 26 जनवरी 1950 को। राष्ट्रीय ध्वज 22 जुलाई 1947। राष्ट्रीय नदी जो गंगा है 4 नवंबर 2008 को। राष्ट्रीय जलीय जीव जो है वो 5 अक्टूबर 2009। राष्ट्रीय कैलेंडर 22 मार्च 1957 को। तो ये कब कब हमने अपनाए। जो राष्ट्रीय प्रतीक है नीला जो कलर है वो मंत्री के लिए, लाल राज्यसभा सदस्य और हरा लोकसभा सदस्य के लिए। राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा में प्रस्तुत 1911 कोलकाता अधिवेशन हुआ था, किसके अध्यक्षता में? पंडित बिशन नारायण दत्त। वहाँ पे राष्ट्रगान को अपनाया गया है। 1896 में, मतलब सर्वप्रथम गाया गया था वहाँ पे ना। 1896 में रहीमतुल्ला इसके अध्यक्ष थे। 1896 के अधिवेशन के, कोलकाता अधिवेशन था ये भी। इसमें राष्ट्रगीत सबसे पहले गाया गया था, तो ये इम्पोर्टेंट है। अब देख लेते हैं अनुच्छेद 358 और 359 जो आपातकाल से संबंधित हैं। 19 अनुच्छेद जो है वो स्वतः समाप्त हो जाता है अनुच्छेद 358 के अनुसार। जब भी कोई बाहरी आक्रमण होता है, अगर बाहरी आक्रमण होता है तब 359 में जो है अन्य सभी मूल अधिकार समाप्त हो जाएंगे, लेकिन 20 और 21 जो है वो नहीं होंगे समाप्त। अनुच्छेद 20 और 21 में यह बताया गया है। जो आपातकाल की वीडियो है वो मैंने अलग से चैनल पर अपलोड की हुई है, उसको देख लेना बहुत अच्छे से। और पंचायती राज की भी अलग से अपलोड की हुई है। बाहरी आक्रमण जो है 44वें संविधान संशोधन के तहत जो है, 44वां जो संविधान संशोधन था उसके तहत जो है आंतरिक अशांति के आधार पर सशस्त्र विद्रोह को अपनाया गया है। 3 बार तक जो है भी आपातकाल लगाया, 1962 में, 1971 में, 1975 में। और अनुच्छेद 20-21 को ये इंपॉर्टेंट है, ये आपातकाल में भी प्रभावी रहते हैं। अगर संसद जो है कोई कानून बनाती है आपातकाल में राज्य के विषयों पर, तो वो 6 माह तक जो है वो प्रभावी रहेंगे। अगर संसद जब जैसे आपातकाल लगा हुआ है किसी राज्य के विषय में कानून बनाते हैं तो 6 माह तक लागू रहते हैं। राष्ट्रपति शासन जो है 20 जुलाई 1951 को पंजाब में लगा था सर्वप्रथम, और सबसे अधिक बार जो है वो जम्मू कश्मीर में लगा है। 42वां संविधान संशोधन के तहत वन, शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन को समवर्ती सूची में शामिल कर लिया गया है। ये 4-5 हैं, इनको इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में। 42वें संविधान संशोधन से इनको समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। 249 में राज्य सूची पर संसद कानून बनाती है। 250 में आपातकाल में संसद कानून बनाती है। 262 में पानी विवाद है, अगर दो राज्यों के बीच में नदी जल विवाद है तो वो 262 में आता है। विधान परिषद के सदस्य की बात करें तो कौन कौन इनको चुनते हैं? 1/12 स्नातक द्वारा, 1/12 अध्यापक द्वारा, 1/3 माध्यमिक पाठशालाओं के द्वारा, और 1/6 साहित्य कला में कोई जो सदस्य हैं उनके द्वारा। और बैठक के लिए 1/10 गणपूर्ति होना जरूरी है, तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट है। अब जो संविधान संशोधन है यहाँ से हम एक वीडियो और बनाएंगे, ये ज़्यादा लंबी हो जाएगी।
30 मिनट की वीडियो हो गई, अगली वीडियो समथिंग 20 मिनट की और बनेगी और हमारी पूरी पूरी पॉलिटी का रिवीजन हो जाएगा, जिससे आपको ज़्यादा इधर उधर देखने की ज़रूरत नहीं है। 50 मिनट में आपका पूरा कंप्लीट पॉलिटी रिवीजन हो जाएगा। धन्यवाद।